बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गौहर फरीद, फिज़िक्स डिपार्टमेंट। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। इसकी अगर बात की जाए तो ये सामने आप लोगों का दो फ्लो मेंशन है। एक फ्लो है लैमिनार और दूसरा फ्लो कौन सा है, टर्बुलेंट फ्लो। तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस कर लेते हैं, लैमिनार फ्लो को, कि लैमिनार फ्लो क्या होता है। तो लैमिनार फ्लो जो है, पहली बात है स्टेडी होता है, स्टेडी और रेगुलर फ्लो। कोई भी फ्लो जो स्टेडी हो या जो रेगुलर फ्लो हो उसे आप लोग किस चीज़ का नाम देते हो, ये कौन सा फ्लो है, ये आप लोगों के पास लैमिनार फ्लो है। दूसरे नंबर पे क्या कह रहे हो, ईच पार्टिकल ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का हर पार्टिकल वो फॉलो करे सेम पाथ को, फ्लूइड का हर पार्टिकल फॉलो करे सेम पाथ को। अगर तो फ्लूइड का हर पार्टिकल एक ही पाथ को फॉलो कर रहा है तो वो कौन सा फ्लो होगा, लैमिनार फ्लो होगा। समझते हैं, जैसे ये पहला पार्टिकल था, सपोज ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये यहाँ से मूव करके जा रही है, इसका पहले पार्टिकल का पाथ है। इसी तरह ये दूसरा पार्टिकल है, ये यहाँ से मूव करके जा रहा है। अब जो पहला पार्टिकल जब यहाँ से मूव करके गया, इसके बाद जो सेकंड पार्टिकल इसी पाथ को अगर फॉलो करता है और थर्ड भी इसी पाथ को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब यह कि फ्लो हमारा कौन सा है, लैमिनार। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो कहता है एट लो स्पीड। लैमिनार फ्लो में कंडीशन आप लोगों ने याद रखनी है, कौन सी कंडीशन इस्तेमाल होती है, लो स्पीड की। ऑफ फ्लूइड्स द फ्लो इज लैमिनार। जब फ्लूइड जो है वो स्लो स्पीड पे मूव कर रहे होते हैं तब उनका फ्लो क्या होता है, लैमिनार फ्लो होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है वो कहता है इन लैमिनार फ्लो में द स्ट्रीम लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जो स्ट्रीम लाइन होती हैं वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। स्ट्रीम लाइन क्या होती है, कोई भी फ्लूइड है उसका एक पार्टिकल जब मूव करके जा रहा है उसका जो पाथ है उस पाथ को आप लोग क्या कहते हो, ये स्ट्रीम लाइन है। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि ये पहला पार्टिकल जो यहाँ से मूव करके गया तो ये पहले पार्टिकल की स्ट्रीम लाइन आ गई। उसके बाद ये दूसरा जो आप लोग हमारे जो है वो मूव करके जा रहे हैं, यहाँ से दूसरे की स्ट्रीम लाइन बन गई। उसके बाद यहाँ से थर्ड आ जाएगा, इसके बाद कौन सा आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, फिफ्थ आ जाएगा, और उसके बाद सिक्स, और उसके बाद कौन सा आ जाएगा, nth मॉलिक्यूल आएगा। तो ये मूव करके जा रहा है, एक पार्टिकल के बाद दूसरा पार्टिकल जा रहा है, दूसरे के बाद तीसरा जा रहा है। इसी तरह हर पाथ पे अलग-अलग पार्टिकल मूव करके जा रहा है और हर पार्टिकल की अलग-अलग क्या बन रही है, स्ट्रीम लाइन बन रही है। इस डायग्राम में आप लोगों को नजर आ रहा है कि कोई भी स्ट्रीम लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो जब कोई भी स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती तो वो फ्लो कौन सा होता है हमारे पास, वो लैमिनार फ्लो होता है। अब इसकी एग्जांपल्स की अगर बात की जाए तो फ्लो ऑफ वाटर इन द कैनाल, जो आप लोगों के पास वाटर है अगर कैनाल में मूव कर रहा है तो तब वो फ्लो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, वो लैमिनार फ्लो काउंट होगा। उसके बाद जो है वो कहता है फ्लो ऑफ वाटर इन द हॉरिजॉन्टल पाइप। जब आप लोगों के पास जो वाटर है वो कौन से पाइप में मूव कर रहा हो, हॉरिजॉन्टल पाइप में अगर मूव कर रहा हो तब वो फ्लो कौन सा होता है हमारे पास, वो लैमिनार फ्लो होता है। अब हम बात किसकी करेंगे, अब हम बात करेंगे हमारे पास जो है टर्बुलेंट फ्लो, उसकी बात करेंगे। तो टर्बुलेंट जो फ्लो है ये लैमिनार फ्लो की बिल्कुल अपोजिट है। अब वहां पे हमने पढ़ा था कि लैमिनार फ्लो जो होता है वो स्टेडी होता है और साथ में उसके क्या पढ़ा था कि वो रेगुलर भी होता है, स्टेडी होता है और रेगुलर भी होता है। अब यहाँ पे जो टर्बुलेंट फ्लो है ये अनस्टेडी है और साथ क्या है, इररेगुलर। तो अनस्टेडी और इररेगुलर जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। उसके बाद वहां पे ये पढ़ा था, लैमिनार में ये पढ़ा था ईच पार्टिकल ऑफ फ्लूइड डज फॉलो द सेम पाथ। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, ईच पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड जो है डज नॉट फॉलो द सेम पाथ। इसमें हर पार्टिकल जो होगा वो सेम पाथ को फॉलो नहीं करेगा। वहां पे क्या पढ़ा था कि लो स्पीड के बारे में पढ़ा था कि जो लो स्पीड फ्लूइड होते हैं वो क्या होते हैं, लैमिनार फ्लो को एस्टैब्लिश करवा रहे होते हैं। यहाँ पे एट हाई स्पीड ऑफ फ्लूइड, जब फ्लूइड जो है हाई स्पीड से मूव करना शुरू कर दे द फ्लो इज टर्बुलेंट, तो हमारे पास जो फ्लो क्या हो जाएगा, वो टर्बुलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रही है बात वो आ रही है इन टर्बुलेंट फ्लो में द स्ट्रीम लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। टर्बुलेंट फ्लो में आप लोगों को पता चल रहा है कि जो स्ट्रीम लाइन होती हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही होती हैं, वो इंटरसेक्ट कर रही होती है, जबकि लैमिनार फ्लो में स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट का पॉइंट अगर आप लोगों ने समझ लिया तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये जो लैमिनार फ्लो की डायग्राम है इसी को देखा जाए, यहीं से हम टर्बुलेंट समझते हैं। तो इस डायग्राम में आप लोगों को नजर आ रहा है, अगर इसके रास्ते में आप लोग कोई एब्स्ट्रैक्टर रख देते हो, ये एक एब्स्ट्रैक्टर रख दिया। अब यहाँ से क्या होगा ये लाइन जो है ये स्ट्रीम लाइन ये स्ट्रेट मूव करने की बजाय क्या करेगी, यहाँ से इस तरह से मूव करेगी। दूसरी जो स्ट्रीम लाइन है यहाँ से आएगी यहाँ तक और उसके बाद इस तरह से मूव करना शुरू हो जाएगी। ये स्ट्रीम लाइन यहाँ से आएगी और इसके बाद यहाँ से मूव करना शुरू हो जाएगी। इसी तरह ये स्ट्रीम लाइन यहाँ से आके और किधर से मूव करना शुरू हो जाएगी, इस तरह से मूव करना शुरू हो जाएगी। सेम यही चार स्ट्रीम लाइन हमने कंसीडर की है। पहली स्ट्रीम लाइन जो है, अब इसका पाथ देखा जाए तो इसका पाथ जो है वो इस साइड पे है, लेकिन सामने उसके एब्स्ट्रैक्टर है जिसकी वजह से इसका पाथ क्या हो गया, चेंज हो
कर रही होती है। इसके बाद इसकी एग्जांपल की बात की जाए, इसकी एग्जांपल में जो पहली एग्जांपल आ रही है वो है फ्लो ऑफ द वाटर एट द सी शोर, कि पानी का फ्लो कहाँ पे, जो सी शोर पे डिस्कस हो रहा होता है, वो किसकी एग्जांपल है, वो टर्बुलेंट फ्लो की एग्जांपल है। उसके बाद फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन, एक माउंटेन की टॉप से जो वाटर का फ्लो आ रहा होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। इसके बाद नेक्स्ट एक 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है आइडियल फ्लूइड्स के बारे में, कि आइडियल फ्लूइड्स क्या होते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड यहाँ पे 3 डिस्कस हुई हैं। तो पहली प्रॉपर्टी के बारे में वो क्या बता रहा है, द फ्लूइड मोशन इज स्टेडी। अगर कोई आप लोगों के पास फ्लूइड है उसकी मोशन क्या हो, स्टेडी हो, तो वो कौन सा केस होगा, आइडियल फ्लूइड का केस होगा। ऐसा वैसे होता नहीं है। इसके बाद द फ्लूइड इज नॉन विस्कस, इसका क्या मतलब है कि ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी ही 0, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है ईटा 0, ऐसा भी पॉसिबल नहीं, लेकिन ये केस कौन सा आ जाएगा हमारे पास, आइडियल फ्लूइड का केस आ जाएगा। उसके बाद वो क्या कह रहा है, द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या, हमेशा वो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हो सकता है जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो, ऐसा भी फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों ने डेंसिटी क्या लिखी हुई है, कांस्टेंट लिखी हुई है। उसके बाद जो है डिपेंडेंस ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, जो टर्मिनल वेलोसिटी हमने पहले टॉपिक में पढ़ी हुई है, उसकी डिपेंडेंस के बारे में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसका आप लोगों ने आंसर कैसे करना है, एज द टर्मिनल वेलोसिटी इज गिवन बाय, टर्मिनल वेलोसिटी इज गिवन बाय, टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला लिख दिया, vt इज इक्वल टू 2 rho g r स्क्वायर ओवर 9 eta, 2 rho g r स्क्वायर ओवर 9 eta। अब यहाँ पे जिन फैक्टर पे ये डिपेंड कर रही होती है उनको मैंने ग्रीन मार्कर से लिख दिया। तो पहला जो फैक्टर यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड कर रही है डेंसिटी पे। किस पे डिपेंड कर रही है, ये डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, रेडियस पे डिपेंड कर रही है, उसके स्केयर पे, और साथ किस पे डिपेंड कर रही है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे। तो पहला फैक्टर क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द डेंसिटी। नेक्स्ट क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द स्केयर ऑफ द रेडियस। और थर्ड वन क्या आ जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी आ जाएगा। तो आज का टॉपिक